सो नाउ लेट्स सी द अदर रूप ऑफ माँ। ये जो हम माँ का रूप देख रहे हैं, कितना सौम्य रूप है। देखो अब इसको रूप को देखते हैं। अभी तक तो हमें माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, ये चौथी हमारी माँ है। और ये देखो, अब इस सीन को देखो, शिव भोले बाबा आराम से अपने वो विष्णु भगवान वाली स्टाइल में, क्या स्टाइल है, विष्णु भगवान वाले स्टाइल में आराम से जस्ट रिलैक्स, हाथ ऐसे नीचे लेटे हुए हैं। कमल के फूल के ऊपर माँ बैठी है ना, कमल के फूल के ऊपर शिवा के ऊपर माँ बैठी है। अभी तक तो तुमने वो मारते हुए देखा होगा, शिव लेट गए, वो क्रोध की अग्नि शांत करने के लिए भोले बाबा खुद ही लेट गए। लेकिन यहाँ वाले रूप को देखो, उनके हाथ तीर कमान है, उनके हाथ में रस्सी है, उनके हाथ में ये है। तो अब हम इस चीज को समझेंगे कि माँ का ये रूप, ये जो महाविद्या है, इसे महाविद्या क्यों कहा गया। इसको तुमने समझ लिया ना, तो तुम समझ लो कि बस क्या बोले, मतलब कि तुम समझ ही गए, जैसे ऐसा ऐसी करके हो जाएगी। अपने 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 सब चीजों को, जैसे मैं समझती हूँ कि सब ये बौद्धों में, ये हर धर्म में, हर चीज में इन चीजों को यूज करके समझाया गया है। तो इस चीज को हम फोर्थ वाली महाविद्या को हम समझते हैं। और यहाँ पर अगर तुम लोगों ने नीचे सीन देखा, तो जहां विष्णु, ये अभी इस नीचे का सीन भी मैं तुम्हें दिखाती हूँ, 1 मिनट, जस्ट दोबारा शेयर करती हूँ, 1 मिनट। दोबारा नीचे का सीन और देखो इनका। आई डोंट नो, सी द शिवजी भगवान इज लाइंग डाउन लाइक दिस एंड ही इज वेयरिंग अपना व्याघ्र वाला चम। एंड नीचे देखो, हु इज सिटिंग, नीचे विष्णु भगवान, द ब्रह्मा इज देयर, एंड नाउ अगेन वन मोर शिवा इज देयर। सी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और ये चौथे कौन है भाई? ये ब्रह्मा जी तो ये बैठे हुए हैं, ये चौथे कौन है? लेट्स सी, ये फिर कोई रूप इनका आ गया। लेट्स से ये हमें क्या डिनोट कर रहे हैं? ऊपर शिव जी, सबसे ऊपर देवी जी चढ़ के बैठ गई। ये जो देवी का रूप है, ये जो महाविद्या से कहते हैं शौषडी, ये वाली विद्या को कहते हैं शौषडी। ये यस, इस चीज को अब हम समझेंगे। ये माँ का ये जो महाविद्या है, ये हमें माहेश्वरी शक्ति की सबसे ज्यादा मनोहर विग्रह सिद्धि देवी है। ये सिद्धियों को देने वाली देवी है। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। और इनका जो इनकी चमक है, और इनका सूर्य के समान इनकी आभा है। इनके 3 नेत्र हैं, इनकी 4 भुजाएं हैं, और इनके हाथों में जो तुम्हें नजर आ रही है, रस्सी नजर आई है, अंकुश नजर आया, धनुष और बाण है। ये वर देने के लिए सदा ही तत्पर हैं। और ये इनके हृदय में कंपैशनेट हार्ट है। जो इनका आश्रय लेते हैं, उनमें और भगवान में कोई भेद नहीं रह जाता। समझो बात को। नाउ यू बिकम वन विद द गॉड। नाउ आपके सामने, आपके सारे जो संसार कहते हैं, पूरा संसार, पूरी समष्टि के मंत्र हो, तंत्र हो, सब इनकी आराधना करते हैं। कहते हैं वेदों भी इनके वर्णन में असमर्थ हैं, और वो सब कुछ देने वाली है। कहते हैं ये जो माँ है, ये जो हिरण्यगर्भ शिव है, मतलब वो हिरण्यगर्भ शिव, मतलब जो नॉन फॉर्मलेस वाले शिव है। I'm not talking about the फॉर्म वाला शिवा, द नॉन फॉर्म, जो हिरण्यगर्भ शिव को बोलेंगे, ये उनकी शक्ति रिप्रेजेंट करती है। इनको जो तंत्र शास्त्र है, उन्होंने इस देवी को 5 मुखों वाली बता दिया, 4 दिशाओं में 4 और एक ऊपर की और करके इनको पंचवक्ता बोल दिया। हालांकि कई जगह मैंने माँ गायत्री को भी देखा पंचमुखी गायत्री के नाम पे। जैसे आप लोग जानते हो, श्री राम शर्माचार्य जी मेरे गुरु, तो मैंने वहां से जब गायत्री की बुक ली थी, उसमें भी 5 उनके मुख दिखा रखे थे। तो मेन अलग अलग तरीके से जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो सबने अपने तरीके की मीनिंग निकाल रखे हैं। तो जो देवी के 5 मुख हैं, वो इनके अलग अलग नामों से, तत्पुरुष, सद्योजात, वामदेव, अघोर, ईशान, ये शिव के ही 5 रूपों के प्रतीक हैं। द मैस्कुलिन द फॉर्म ऑफ और द फेमिनाइन फॉर्म ऑफ, बट दे आर रिप्रेजेंटिंग द सेम मीनिंग्स लाइक दैट। इनके वैसे ही कलर्स हैं, द ग्रीन, द रेड, ध्रुम, नीला, पीला।
उन्हीं के रंग हैं। देवी के जो 10 हाथ हैं उनमें फिर अलग अलग प्रकार से कहते हैं कि ये सब है अभय, अलग अलग जो उनके ये देखते हैं, इनके हाथ देखते हैं, कहते हैं ये 16 कला संपूर्ण होने की वजह से इन्हें शौषधी कहा जाता है, क्योंकि ये 16 कलाएं, इसीलिए इन्हें बोला जाता है। इन्हीं का नाम तुमने कभी श्री विद्या नाम सुना होगा, श्री विद्या, इन्हीं को कहा जाता है श्री विद्या। यही राज राजेश्वरी हैं, यही माँ ललिता हैं, यही माँ त्रिपुरा सुंदरी हैं, यही माँ बाला पंचदशी हैं, ये सब इनके नाम है। इन्हीं को आद्या शक्ति माना जाता है। जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो भोगने वाली हैं, चाहे वो मुक्ति देने वाली हैं, ये अपने उपासक को जो इनको देखता है, इनके इस रूप को, उनको चाहे भुक्ति हो चाहे मुक्ति हो, चाहे संसारिक हो चाहे मुक्ति हो, वो देती है। इनके जो स्थूल, इनके जो रूप हैं, 3 हम अभी तक देखते हैं, स्थूल, सूक्ष्म या पर अलग, लेकिन इनके 4 रूप हैं जिसमें तुर्य भी करा जाता है। ठीक है, तब यहाँ पर ये बोलते हैं कि ये जो रूप था, ये जो विद्या थी, इसको भोले बाबा ने कब प्रकट किया? उस शिवा फॉर्म ने इस विद्या को एक बार माँ पार्वती ने शिव से पूछा कि आपने जो ये तंत्र शास्त्र की साधना है जो आपने की है, तो इससे लोगों की व्याधियाँ, शोक, संताप, दीनता, ये तो दूर हो जाएंगे और दोबारा आने जाने का भी चक्कर चलो खत्म हो जाएगा, लेकिन कृपा करके आने जाने का चक्कर खत्म हो जाए, मीन्स मतलब सब चीजें हो रही हैं खत्म, लेकिन रीबर्थिंग का चक्कर खत्म हो जाए, इसके लिए क्या किया जाए? तब कहते हैं भगवान ने ये वाली विद्या को प्रकट किया कि ये रिप्रेजेंट करती है, ये वाली विद्या जिसको श्री विद्या साधना कहा जाएगा, शौषधी श्री विद्या साधना। और इसको सबसे पहले भगवान शंकराचार्य जी ने इसकी उपासना की थी। भगवान शंकराचार्य ने श्री विद्या के रूप में इस देवी की उपासना की थी। इसीलिए शंकरा, जितने भी शंकरा पीठ है अपने भारत में, चारों शंकरा पीठ, वहां पे भगवती शौषधी राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। श्री यंत्र के रूप में आपने देखा होगा, स्फटिक के श्री यंत्र बोलते हैं, श्री विद्या बोलते हैं, वो सब के रूपों में। और अभी हम लोग जो टूर पे जा रहे हैं अपने, जिसे कहेंगे कि महाअवतार बाबा जी की केव में, हमारे संग जो सोल सिस्टर्स जा रही हैं, आपको एशिया का सबसे बड़ा श्री यंत्र देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग देखेंगे। और जो पूरे एशिया का बोलते हैं, विश्व का पता नहीं कौन से नंबर पे, इट्स ह्यूज, कितने टन्स का बना हुआ है, और हम वहाँ पर एक आश्रम में देखेंगे उस श्री यंत्र को। उसने आई एम रियली सरप्राइजिंग एक्चुअली में कि वो, डू यू रिमेम्बर आई हैव रिटन अ नेम, ढोल आश्रम। तुम लोगों को, जो लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैंने एक स्थान का नाम लिखा था, तो दैट इज द प्लेस जो मैं भी आज तक कभी नहीं गई, लेकिन वो प्लेस आया तो आज हम इस तरह के इस रूप की बात कर रहे हैं जो मेरे लिए भी एक इस तरह का है। तो यहाँ पे ये वाला रूप हम देखते हैं, और यहाँ पर जो भगवती हैं, इनका जो ध्यान करता है वो धन्य है, ऐसा बोला जाता है। और यहाँ पे इनके बारे में शक्ति लहरी में और भैरव व्यामल, इसके बारे में इनकी उपासना का जिक्र है। इनके दुर्वासा मुनि इनके परम भक्त थे, और इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। इनकी जो पूजा होती है वो श्री चक्र फॉर्म में होती है। इस तरह से इनका ये वाला रूप दिखाया है। तो ये जब इनको हमने इनकी फॉर्म देखी कि नीचे चारों बैठे हैं, सब मतलब यू नो, आप सबके ऊपर जाके, और जैसे जैसे भगवान लेट जाते हैं, आराम करते हैं, मतलब कि यू आर जस्ट अ स्टेट ऑफ, इन अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ, यू आर जस्ट साक्षीपने में, लाइक दैट।